बज़्मे मैं है, यहाँ कोताह दस्ती में है महरूमी। ये बज़्मे मैं है, यहाँ कोताह दस्ती में है महरूमी। जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। हज़रात, मैं गुजारिश ये करूँगा कि जो भी यहाँ पर शायकीन अदब बैठे हुए हैं और जो शोरा कलाम पेश कर रहे हैं, कम से कम उन्हें ये महसूस हो, उनको ये लगे कि मैं शायकीन अदब की महफिल में पढ़ रहा हूँ। ऐसा ना लगे कि मैं कहीं सुनसान इलाके में पढ़ रहा हूँ। तो इसलिए गुजारिश ये करूँगा कि कम से कम वाह वाह की सदाओं से ये जो है आज की ये बज़्म गूंजे। लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते मोहरे सुकूत तोड़ भी दे, खुदा के वास्ते मोहरे सुकूत तोड़ भी दे। तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। वो ठीक हो के भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं वो बीमार लगने लगते हैं। वो ठीक हो के भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं वो बीमार लगने लगते हैं। जनाब, अपना ताल्लुक़ है उस कबीले से जहाँ ग़ुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। आइए मैं अब आवाज़ देना चाहता हूँ अपने बहुत ही मोहतरम और हमारे बहुत ही महबूब और अज़ीज़ हैं, मैं जिनका नाम नामी आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ इस शेर के साथ। वो हैं जनाबे मौलाना मुनीर हक़ी साहब। इस शेर के साथ कि अशआर मेरे यूँ तो ज़माने के लिए हैं, अशआर मेरे यूँ तो ज़माने के लिए हैं, कुछ शेर फ़कत उनको सुनाने के लिए हैं। ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए हैं। अब आप हैं, मौलाना मुनीर हैं। अब इम्तहान ये ले आपका है कि आप कितनी देर हज़रत मौलाना मुनीर हक़ी साहब का डाइस के हवाले से इम्तिहान लें। बहरहाल मैं देख रहा, शुक्रिया हजरत, मैं देख रहा था कि काफ़ी देर से बड़ा खामोशी तारी है। मैंने सोचा कि मैं ही छलांग लगा के मैदान में आ जाऊं, शायद कोई हमारी रियायत में एक दो बार सुभान अल्लाह या वाह वाह कह दे। मुझे नज़र तो नहीं आ रहे हैं सारे लोग, लेकिन बहरहाल मैं शुरुआत करना चाहूँगा 4 लाइनों से, कौमी एकजहती के हवाले से। मैं देखना चाहूँगा कि कितने हजरात हैं जो शेरों को समझने वाले हैं। जो समझ जाएं वो ज़रूर बोलें, जो ना समझे वो खामोश रहें। रियान भाई नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह, मुस्कुरा रहे हैं पीछे से। इनाम भाई, रिजवान भाई, जनाब हज़रत मौलाना इमरान नदवी साहब भी तशरीफ़ फरमा, नौशाद भाई, जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल जब्बार नदवी साहब, जनाब मौलाना नौशाद नदवी साहब और जनाब मौलाना शहनवाज नदवी साहब, जनाब हज़रत मौलाना अफजल नदवी साहब, इन सभी के हवाले से मैं ये 4 लाइनें आप हजरात की खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। यहाँ से मुझे पता लग जाएगा कि मेरे पास जो अशार सुनाने के लिए मैंने तैयार किए वो सुनाना है या नहीं सुनाना है। मेरी 4 लाइनें आप हजरात की खिदमत रख रहा हूँ, मुलाहिज़ा करें कि ये मंज़र सारे फानी है, ये दुनिया भी तो फानी है। जी, इसी तरीके सुनेंगे तो इंशाल्लाह मेरा हाजमा भी दुरुस्त रहेगा और आप हज़रात को मैं अच्छे अशार सुना के जाऊंगा कि ये मंज़र सारे फानी है, ये दुनिया भी तो फानी है। अरे मेरी नफरत तेरी नफरत ये सब की सब कहानी है। अरे मेरी नफरत तेरी नफरत ये सब की सब कहानी है। देखे शेर के वजू पानी से होता है, यही कुरान कहता है कि वजू पानी से होता है, यही कुरान कहता है।
अरे तेरी गंगा भी पानी है, मेरा ज़मज़म भी पानी है। मुकर्रर शायद मेरी गंगा भी पानी है, तेरा ज़मज़म भी पानी है। रिजवान भाई अच्छे शेरों पे दाद देते हैं लोग माशाअल्लाह। हमें लग रहा है अच्छा शेर था आप हज़रात की निगाह में। बहरहाल कि ये मंजर सारे पानी है, ये मंजर सारे फानी है, ये दुनिया भी तो फानी है। मेरी नफरत तेरी नफरत ये सब की सब कहानी है। कि वज़ू पानी से होता है, यही कुरान कहता है। तेरी गंगा भी पानी है, मेरा ज़मज़म भी पानी है। तेरी गंगा भी पानी है, मेरा ज़मज़म भी पानी है। शादाब भाई चले गए क्या? शादाब भाई अभी हमारे हवाले से एक शेर पढ़ रहे थे मोहब्बत के ऊपर कि उन्हें हमसे बड़ी मोहब्बत है। तो मैंने वहाँ से 4 लाइनें लिखी कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ उसके साथ क्या उसका हश्र क्या होता है। मैं वो मतलब बस एक शादाब भाई आ गए हैं माशाल्लाह। आप आ गए तो बस ये शेर आप ही के हवाले से मैं आप हज़रात के सामने रख रहा हूँ। देखिए ये बिल्कुल ताज़ा तरीन शादाब भाई ने बड़ी मोहब्बत का इजहार किया था हमारे साथ। मैं उसका जवाब देना चाहूँ, बस मज़ाहिया बात है, बाकी हकीकत में मत ले जाइएगा इसको। कि पाँव अपना भी चलो खार पे रख देते हैं, कि पाँव अपना भी चलो खार पे रख देते हैं। पाँव अपना भी चलो खार पे रख देते हैं, और ये जुर्म किसी यार पे रख देते हैं, और ये जुर्म किसी यार पे रख देते हैं। कि हम पे मरने की कभी भूल के गलती न करो, हम पे मरने की कभी भूल के गलती न करो। जिस पे मरते हैं उसे मार के रख देते हैं, जिस पे मरते हैं उसे मार के रख देते हैं। बहरहाल मैं बड़ा थकने लगा हूँ, मैं इंशाल्लाह आपकी बात सही हो गई, मैं खुद भी भागूंगा यहाँ से। चलिए आपने एक कुछ शेर की फरमाइश की थी तो मैं वो शेर सुना रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। ये एक मज़ाहिया शेर है, मज़ाहिया है और हकीकी भी है। हमारे सबके साथ में ये मामलात होते हैं और हादसात होते रहते हैं। देखें कि ये शेर मैं आप हज़रात को सुना रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। कि मशअले मेरी वो बुझाता है, मशअले चराग रोशनी घर में उजाला अंधेरा करना। कि मशअले मेरी वो बुझाता है, मुश्किलें मेरी वो बढ़ाता है। मशअले मेरी वो बुझाता है, मुश्किलें मेरी वो बढ़ाता है। उसकी मस्जिद में जो पहुँच जाऊं, उसकी मस्जिद में जो पहुँच जाऊं, जूतियाँ मेरी वो चुराता है, जूतियाँ मेरी वो चुराता है। और ये शेर देखिए कि जोर मुझ पे चला न पाया वो, जोर मुझ पे चला न पाया वो,
रखाता है। और मैं और पढ़ दूं मैं एक दो शेर जी। और कितना हराम कहोगे, मैं पढ़ दूंगा। मैं अभी एक कता मैं नया है बिल्कुल, अभी लिखा था मैंने यही पढ़ने के लिए, मैं पढ़ दूं, इजाज़त हो? आप सदर हैं इस वक्त की माशाल्लाह, पढ़ूँ मैं? ये 4 लाइनें मैं 2 शेर इसके मैं सुनाता हूँ इंशाल्लाह, फिर कभी अगर मौका मिला नशिस्तें हुई तो इंशाल्लाह उसमें मुकम्मल पढ़ूंगा। ये मैं देखिए आप हज़रात के सामने रख रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। जी चलिए मैं वही सुना देता हूँ पुराना वाला अभी फिलहाल ये शो। तुम्हें तैयार हो? ऐसी मनहूस अदाकारियां नहीं करते, ऐसी मनहूस अदाकारियां नहीं करते, राह में पैदा दुश्वारियां नहीं करते, राह में पैदा दुश्वारियां नहीं करते। इमरान भाई के बेच दे थोड़ी सी उजरत पे जो ईमान यकीन, बेच दे थोड़ी सी उजरत पे जो ईमान यकीन, अपने मजहब से ये गद्दारियां नहीं करते, अपने मजहब से ये गद्दारियां नहीं करते। मौलाना शहनवाज नदवी साहब, ये शेर मैं ये आप सभी की अदालत में रखना चाहता हूँ। मुलाज़ा फरमाए जनाब मौलाना नौशाद नदवी साहब, इमरान भाई और रिजवान फारूक साहब, जनाब मौलाना अब्दुल जब्बार साहब। देखें ये शेर, देखें ये शेर आप हज़रात के बहुत जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि बड़ा समझ बहुत ही आम फहम है ये कि दामले मुश्क के हाजी साहब, ये शेर आपके बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि दामले मुश्क के तावीज़ सदा पेन से लिखें, के दामले मुश्क के तावीज़ सदा पेन से लिखें, के दामले मुश्क के तावीज़ सदा पेन से लिखें, दामले मुश्क के तावीज़ सदा पेन से लिखें, ऐसी पुरजोर ये मकारियां नहीं करते, ऐसी पुरजोर ये मकारियां नहीं करते, ऐसी मनहूस अदाकारियां नहीं करते। बस मैं जी, मेरी ज़िंदगी का ये पहला मरहला ऐसा है कि जब मुझसे कोई कलाम दोबारा सुनने की फरमाइश की जा रही है, वरना जो हमारी नशिस्तें हुई हैं जुमे की, हमेशा नया कलाम लिख के मैंने पढ़ा, मगर कभी किसी ने कोई फरमाइश नहीं उसमें की पढ़ने के लिए। आज पहली बार जी मैं वो शेर सुना रहा हूँ आप हजरात को, देखें उसी तरीके से दाद दीजिएगा कि ये कौन है जो घर पे आकर सुबह सुबह सता रहा है, ये कौन है जो घर पे आकर सुबह सुबह सता रहा है, अजीज मेरे बने
अजीज मेरे बने हैं दुश्मन, ये मुझको आके बता रहा है। अजीज मेरे बने हैं दुश्मन, ये मुझको आगे बता रहा है। और नहीं है उल्फत नहीं है उल्फत उन्हें कोई भी हमारे रंजो अलम से साहब। नहीं है उल्फत उन्हें कोई भी हमारे रंजो अलम से साहब, हमारे रंजो अलम से साहब। तो फिर यूं क्यों मेरे जख्म पे आकर नमक ये कैसे लगा रहा है। तो क्यों ये मेरे जख्म पे आकर नमक ये कैसा लगा रहा है। अब वो शेर जिसकी फरमाइश हुई है वो मैं सुना दूं आप हज़रात को, मुलाहिज़ा फरमाएं। शेर देखें जरा संजीदगी से। रियान भाई आज आप मौजूद हैं माशाल्लाह, सुने शेर को। इनाम भाई कहाँ हैं जी? ये शेर देखें कि सजाया चेहरा बढ़ाई दाढ़ी, बदन पे लंबा लिबास डाला। कि सजाया चेहरा बढ़ाई दाढ़ी, बदन पे लंबा लिबास डाला। कि सजाया चेहरा खुल कर वो खा रहा है। अरे जिसे समझते हो नेक हरदम, हराम खुल कर वो खा